तो पढ़ेंगे सपोज टू। सपोज टू का मतलब होता है किसी काम को करने की उम्मीद की जाती है, ठीक है। तो देखिए आपसे बहुत सारे काम करने की उम्मीद की जाती है। जब आपसे ऐसा कहा जाता है तब आपको एक फार्मूला यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस सपोज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखो एक कोई भी सेंटेंस लेते हैं, तुमसे उम्मीद है कि तुम पास हो जाओगे, ठीक है ना। मतलब आपसे क्या की जा रही है, आपसे क्या की जा मतलब उम्मीद की जाती है कि आप भविष्य में पास हो जाओगे। उस किससे उम्मीद की जा रही है, आपसे। तो ये क्या हो जाएगा, यू आर सपोज्ड टू पास। क्या हो जाएगा, यू आर सपोज टू पास। इसका मतलब क्या हुआ, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप पास हो जाओगे। अब देखो मैं आपसे क्या उम्मीद करता हूं, मैं बोलूं आपसे कि आपसे उम्मीद है कि आप अंग्रेजी सीख जाओगे। तो कौन है जिससे उम्मीद की जा रही है, आपसे उम्मीद की जा रही है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, यू आर सपोज टू लर्न इंग्लिश। क्या बोलेंगे, यू आर सपोज टू लर्न इंग्लिश। कभी कभी क्लासेस में, स्कूल में आपको हिदायत दी जाती है, क्या क्या बोला जाता है कि आपसे उम्मीद है कि आप अपना होमवर्क करके आएंगे, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, देखो यू आर सपोज टू कंप्लीट योर होमवर्क। क्या हो जाएगा, यू आर सपोज टू कंप्लीट योर होमवर्क। तुमसे उम्मीद है कि तुम चुप रहोगे, तो यू आर सपोज टू कीप क्वाइट, ठीक है ना। यू आर सपोज टू कीप क्वाइट। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप मेहनत करेंगे, तो क्या बोलेंगे, यू आर सपोज टू वर्क हार्ड। क्या बोलेंगे, यू आर सपोज्ड टू वर्क हार्ड। अच्छा, वर्क हार्ड की जगह हम लोग कभी कभी एक्सप्रेशंस का यूज भी करते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो एक्सप्रेशंस आर दोस थिंग व्हिच मेक योर लैंग्वेज ब्यूटीफुल एंड इजी। एक्सप्रेशंस वो चीजें होती है जो आपकी भाषा को आसान भी बनाती है और खूबसूरत भी बनाती है। जैसे मैंने बोला आपसे उम्मीद है कि आप मेहनत करेंगे। अब मेहनत करने की अंग्रेजी क्या होती है, वर्क हार्ड। लेकिन वर्क हार्ड की जगह मैं ऐसा भी कह सकता हूं, बर्न द मिडनाइट ऑयल। यू आर सपोज टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। आप बोलेंगे सर बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या हुआ, बर्न का मतलब जलाना, मिडनाइट ऑयल का मतलब है रात में तेल जलाना। तो रात में तेल जलाने से और मेहनत करने से दोनों में क्या समानता आ रही है, क्या रिलेशन आ रहा है। तो मैं बताता हूँ, देखो पहले के समय में जो लोग मेहनत करते थे वो क्या करते थे, रात को चिमनी जला के करते थे मेहनत, है ना। तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। वो क्या कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, यू आर सपोज टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप मेहनत करेंगे, ठीक है ना। अब इसी की जगह हम नॉट लगाते हैं, तो नॉट लगाने से ऐसे सेंटेंस बनते हैं जो दिन भर में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। देखिए डेली रूटीन लाइफ में इसका यूज बहुत होता है, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं, बोलते नहीं बोलते, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं है। अब तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं है, इसमें वर्ब तो पता ही नहीं कौन सा है, पता है वर्ब, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं है, लेकिन इसमें एक वर्ब छुपी हुई है, वर्ब है करना। करना मतलब डू। तो सेंटेंस क्या बनेगा, देखो यू आर नॉट सपोज टू डू लाइक दिस। क्या बनेगा सेंटेंस, यू आर नॉट सपोज टू डू लाइक दिस का मतलब क्या हुआ, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं है, ठीक है ना। देखिए होता क्या है, वी ऑलवेज ट्राई टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। हमेशा हमारी कोशिश ये रहती है कि पहले हम लोग हिंदी में सोचें और फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें, आया ना। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। क्यों सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम सिर्फ 25 से 30% हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं एज इट इज, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया ऊंट के मुंह में जीरा, अ ड्रॉप इन द ओशन। आप क्या कहेंगे, सर इसमें ऊंट तो पता ही नहीं कहाँ है ना। मैंने बोला मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो क्या होता है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी का मतलब क्या, कंपल्शन हैज नो अल्टरनेटिव। बोलो सर इसमें महात्मा गांधी तो आए नहीं। तो अंग्रेजी में यही होता है, हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने बैठ जाते हैं, अंग्रेजी का चौड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ, देखो तुमसे उम्मीद नहीं है कि तुम हिंदी में बात करोगे, तो क्या हो जाएगा,
यू आर नॉट सपोज टू टॉक इन हिंदी, क्या हो जाएगा, यू आर नॉट सपोज टू टॉक इन हिंदी। अगर मैं आपसे पूछूं आर यू सपोज टू कम टुमारो, क्या तुमसे उम्मीद की जाए कल तुम आओगे, आपके जवाब यस या नो में हो सकते हैं। अगर आप आओगे तो क्या बोलोगे, यस सर आई एम सपोज टू कम टुमारो, हाँ सर मुझसे उम्मीद की जा सकती है कि मैं कल आऊंगा। क्लियर होगा। इसे मार्क को जब आगे लाओगे तब क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसे मार्क को आगे ले आते हैं। अब मैंने आपसे पूछा आर यू सपोज टू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, क्या आपसे उम्मीद की जाए आप अपना काम समय पर खत्म कर लेंगे। यस यू आर सपोज टू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, हम जवाब ही दे देते हैं उसका जवाब क्या होगा, हाँ आपसे उम्मीद की जा सकती है कि आप समय पे काम खत्म कर लेंगे। ठीक है ना। जब डबल इंट्रोगेटिव बनाते हैं, अगर किसी को सिंगल इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव में कंफ्यूजन हो क्या होता है, तो इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है। वो वीडियो क्या करना है आप लोगों को जाके देखना, वो सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में क्या डिफरेंस होता है वो आप इजीली समझ लेंगे। चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद में फाइंड आउट करेंगे। आप लोगों को ये बोलना है, आप लोग सब बोलेंगे। आप पहला सेंटेंस है उससे उम्मीद की जाती है कि वो समय पर आएगा, लड़का है तो क्या बनाओगे, बोलो He is supposed to come on time, क्या हो जाएगा, he is supposed to come on time। अब लड़की है, लड़की के लिए she का यूज करना है, उससे उम्मीद की जाती है कि वो खाना बना लेगी, she is supposed to cook food, क्या हो जाएगा, she is supposed to cook food। ठीक है ना। आपसे उम्मीद नहीं है कि आप परीक्षा में पास हो जाओगे, you are not supposed to, you are not supposed to pass in exam, क्या बोलेंगे वापस से बोलो, you are not supposed to pass in exam। तो क्या होता है, जो बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं उनको हम इजीली क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। वो जब आप इसको अपने डेली रूटीन में यूज करोगे, जब आप इसको डेली रूटीन में बोलेंगे तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन आएगा। ऐसा कहा जाता है कि यू विल नेवर गेट अ सेकंड चांस टू मेक फर्स्ट इंप्रेशन, पहला इंप्रेशन बनाने का दूसरा मौका जीवन में कभी नहीं मिलता। सही बात है ना, पहला इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जब भी आपको बात करना हो तो इन सब चीजों का इस्तेमाल करके आप अपनी लैंग्वेज में यूज करो एंड डेफिनेटली यू विल मेक अ वेरी गुड इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ पीपल। लोगों के सामने आपका इंप्रेशन बड़ा शानदार होगा। ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सपोज टू समझ में आया होगा। यस है ना। चलिए इसको अभी इसको